आप कैसे हैं। आज हम लोग उत्सर्जी अंग के बारे में देखते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं। उत्सर्जन क्या होता है? उत्सर्जन शरीर में बन रहे बेकार चीज़ों को बाहर निकालने की ही क्रिया को उत्सर्जन कहेंगे। अब शरीर में बहुत सारे चीज़ बेकार बनते रहता है, जैसे पेशाब, पसीना, बलगम, ये सब सारी चीज़ क्या है, बेकार है, जिसको शरीर से निकालना बहुत ही ज़रूरी है। अगर नहीं निकालेंगे तो हमारे लिए दिक्कत हो सकता है, हमारे लिए परेशानी हो सकता है। इसीलिए ये हानिकारक और नाइट्रोजनी पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना आवश्यक है। अब शरीर से बाहर निकालने की क्रिया को क्या कहेंगे? उत्सर्जन। जैसे पसीना हो गया, मूत्र हो गया, बलगम हो गया, ये सब सारे चीज़ों को शरीर से बाहर निकालना आवश्यक है। और इसी क्रिया को हम लोग बाहर निकालने की ही क्रिया को क्या कहेंगे? उत्सर्जन कहेंगे। यानी शरीर में बन रहे बेकार यानी फालतू चीज़ों को शरीर से बाहर निकालने की क्रिया को उत्सर्जन कहेंगे। जैसे आप समझिए कि मान लीजिए कि हमारे क्लास में कुछ विद्यार्थी है जो इधर उधर कर रहा है, इधर उधर हम पढ़ा रहे हैं, बात कर रहा है, तो क्या करेंगे? उसको निकाल देंगे कि जाओ भाई बाहर चले जाओ। उसको हम निकाल देंगे, तो निकालने की क्रिया को क्या कहेंगे? उत्सर्जन। अब निकालने वाला कौन है? मैं। तो मैं क्या हो गया? उत्सर्जी अंग। मैं निकाल रहा हूँ तो मैं क्या हो गया? उत्सर्जी अंग। और जो निकल गया, जो बाहर चला गया, वो क्या हो गया? उत्सर्जी पदार्थ है, जिसको निकालने, ये जो निकालने की क्रिया उसको क्या कहेंगे? उत्सर्जी क्रिया कहेंगे। तो इसी तरह से बहुत सारे उत्सर्जी पदार्थ हमारे शरीर में बनता है, जिसको हमारे शरीर से निकालना क्या है? बहुत ही ज़रूरी है। अब देखिए हमारे शरीर में जो मुख्य उत्सर्जी अंग है वो है आपको त्वचा है, फेफड़ा है, बड़ी आंत है, यकृत है और क्या है? वृक्क है। वृक्क जो कि मुख्य उत्सर्जी अंग है। तो हमारे जो प्रमुख मुख्य उत्सर्जी अंग है उसमें कौन कौन से आते हैं? त्वचा हो गया, फेफड़ा, बड़ी आंत, यकृत और क्या है? वृक्क है। वृक्क मतलब किडनी है। अब देखिए जो त्वचा है, त्वचा से क्या निकलता है? पसीना निकलता है, सीबम निकलता है और क्या निकलता है? नमक। सीबम किसको कहते हैं? नाक पे यहाँ पर आते रहता है चिपचिपा पदार्थ, जिसको हम लोग सीबम कहते हैं। नमक। अब गर्मी के दिनों में जब पसीना हो जाते हैं पूरा शरीर, और अगर काले कपड़े पहने रहते हैं तो उसमें सूखने के बाद क्या होता है? सूखने के बाद उसमें दाग पड़ जाएगा, उजला दाग पड़ जाएगा, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? वो नमक है। या आप पसीना हो गया और उसको सूखने के बाद आपको खरखर लगेगा, तो वो खरखरा हुआ क्या है? नमक है। तो हमारे शरीर से पसीना निकलता है, सीबम निकलता है और क्या निकलता है? नमक। किसके द्वारा? त्वचा के द्वारा निकल जाता है। अब दूसरा होता है फेफड़ा। फेफड़ा से हम क्या लेते हैं? ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो गया? उत्सर्जी पदार्थ हो गया। और छोड़ने वाला अंग कौन सा हो गया? फेफड़ा हो गया। दूसरा बड़ी आंत। बड़ी आंत जो भी हम भोजन करते हैं उसका जो अच्छे चीज़ है उसका अवशोषण कर लिया जाता है छोटी आंत के द्वारा। हम पाचन में पढ़ा दिए हैं कि छोटी आंत में पूर्ण भोजन का पाचन भी हो जाता है और छोटी आंत में दीर्घरोम होता है जो कि भोजन को अवशोषण कर लेता है। तो भोजन को अवशोषित कर लिया। अब जो अपचय या सिट्ठी बच गया उसको वो कहाँ चला जाता है? बड़ी आंत में। अब बड़ी आंत क्या करेगा? वो उत्सर्जन कर देगा। किसको? अपचय भोजन को। तो बड़ी आंत क्या हो गया? उत्सर्जी अंग हो गया। और उससे जो उत्सर्जन हुआ, क्या उत्सर्जन हुआ? अपचय भोजन। तो अपचय भोजन क्या हो गया? उत्सर्जी पदार्थ हो गया। उसके बाद यकृत आता है। यकृत या लीवर। यकृत और लीवर क्या होता है? यकृत या लीवर ये क्या करता है? अमोनिया को यूरिया में बदल देता है। अमोनिया बहुत ही खतरनाक पदार्थ है, जिसको क्या करता है? कम खतरनाक पदार्थ यूरिया में बदल देता है। और अगर यूरिया में अगर ये अगर बाहर शरीर से बाहर इस यूरिया को नहीं निकाला जाए ना तो 2-3 घंटा में फिर से अमोनिया बन जाएगा। इसीलिए यकृत का क्या काम करता है कि ये अमोनिया को यूरिया में बदल देता है। और वृक्क क्या करता है कि उस यूरिया को पेशाब के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। यानी वृक्क क्या करता है? उस यूरिया को पेशाब के रास्ते बाहर निकाल दिया जाता है। हम फेफड़ा से कार्बन डाइऑक्साइड तो उत्सर्जी पदार्थ के रूप में छोड़ते ही हैं, बलगम भी छोड़ते हैं। अब बलगम क्या होता है? बलगम जो खांसी के द्वारा आता है, खांसी द्वारा खखार जिसको बोलते हैं, वो क्या होता है? वो भी एक उत्सर्जी पदार्थ है। आप देखे होंगे कि जो बूढ़ा है क्या खोखर के घूरा में ऐसे कर देगा
और डालते रहता है, या जिसको खांसी का बीमारी है वो भी क्या करता है, उत्सर्जी पदार्थों को यानी बलगम को क्या करता है कि एक ढक्कन ले लेगा, उसमें थोड़ा छावर रख देगा राख, और उसमें क्या करेगा कि जब ये खांसी हो जाएगा उसमें से बलगम निकलेगा, उसको क्या करेगा देते रहता है, उसको निकाल के उसमें फेंकते रहता है, फिर से छावर को ढक देता है, राख को ढक देता है। का मुख्य उत्सर्जी अंग है वो क्या है, वृक्क है। हम लोग अभी 5 मुख्य रूप से उत्सर्जी अंग पढ़े, कौन कौन सा, त्वचा, यकृत, बड़ी आंत और क्या फेफड़ा और वृक्क। उसमें वृक्क क्या है, मुख्य उत्सर्जी अंग है। अब वृक्क मुख्य उत्सर्जी अंग है, ये रक्त को छानता है, शुद्ध नहीं करता है, ये रक्त को केवल छानता है। शुद्ध करना मतलब क्या हो गया, शुद्ध कौन करेगा, फेफड़ा। शुद्ध करने का मतलब है कि उसमें ऑक्सीजन मिला हुआ होना चाहिए, तो यहाँ पर शुद्ध कौन करता है, फेफड़ा। ये केवल रक्त को छानने का काम करता है। ये पेशाब का निर्माण करता है, ये अम्ल और क्षार को भी नियंत्रित करता है, लेकिन जहर को क्या करेगा, निष्क्रिय कर देता है। वृक्क की संख्या क्या होता है, 2 होता है। इनका भार 140 ग्राम होता है, और इनकी जो झिल्ली होते हैं वो पेरिटोनियम नामक पदार्थ से बना हुआ रहता है। जैसे हृदय का जो झिल्ली है वो पेरिकार्डियम से बना हुआ रहता है, और जो फेफड़ा का झिल्ली है वो प्लूरा मेम्ब्रेन नामक पदार्थ से बना रहता है। इसके आंतरिक भाग को कहेंगे मेंडुला, बाहरी भाग को कहेंगे कॉर्टेक्स, इनका जो प्रवेश द्वार है इसको कहेंगे रेनल हाइलम कहेंगे। ठीक है, ये हो गया आपको वृक्क। तो वृक्क 2 वृक्क होते हैं, किस आकार के होते हैं, सेम के बीज के आकार का होता है। सेम आप खाए होंगे, सेम के बीज के आकार का होता है। यहाँ से 2 पाइप निकला रहता है जिसको मूत्रवाहिनी कहते हैं, और ये दोनों पाइप ऐसा कहते हैं, और यहाँ से मूत्र मार्ग के द्वारा समय समय पर इसको निकाल दिया जाता है। वृक्क में 10 लाख नेफ्रॉन होते हैं। आप समझिए, एक वृक्क में 10 लाख, तो 2 वृक्क रहता है मानव के शरीर में, तो 20 लाख नेफ्रॉन रहता है। आप नेफ्रॉन का यहाँ पे संरचना देख सकते हैं। इसमें यहाँ पर जाली टाइप का रहता है जिसको बोलते हैं ग्लोमेरुलस, और ये जो प्यालीनुमा संरचना आप देख रहे हैं इसको बोलते हैं बोमेन कैप्सूल या बोमेन संपुट, और ये पूरा को क्या कहते हैं, नेफ्रॉन। ये एक नेफ्रॉन है। इस तरह का दोनों वृक्क मिला के 20 लाख नेफ्रॉन रहते हैं। अब देखिए अलग अलग कार्य है। ग्लोमेरुलस क्या करता है, रक्त में उपस्थित सभी चीज़ों को क्या करता है, छानने का काम करता है। ये रक्त से कणों को छानता है, शुद्ध नहीं करता है, ये रक्त से कणों को छानता है। ग्लोमेरुलस ढलेल है, बकलील है, ये क्या करेगा, सभी को छान देता है, यानी जो शुद्ध है उसको भी, जो विटामिन है, खनिज है, लवण है, जो अच्छा चीज़ है ना उसको भी ये कहता है अंदर ले लेता है, उसको भी ये छान देता है। लेकिन जब ये छानता है ना कि आगे क्या करता है, आगे जाके इसको क्या किया जाता है, वापस कर दिया जाता है। इसको वापस कर दिया जाता है, जो भी अच्छा चीज़ है, खनिज है, विटामिन, लवण, जो भी है, जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक है, उसको फिर से वापस कर दिया जाता है, यानी शुद्ध रक्त को वापस कर दिया जाता है। सब कुछ को पहले अंदर ले लिया, और जो शुद्ध है यानी जो अच्छा चीज़ है, जो हमारे शरीर में ऊर्जा प्रदान करे, अच्छा चीज़ है, उसको क्या करता है, फिर से वापस कर देता है। ठीक है, तो ये रक्त को छानने का काम करता है, ये रक्त शुद्ध रक्त को वापस कर देता है, और ये निस्पंदन का काम करता है, यानी केवल छानने का अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का काम करता है। जो दूसरा है बोमेन कैप्सूल, ये बोमेन कैप्सूल क्या है, ये पुनः अवशोषण का काम करता है, यानी जो अच्छा चीज़ है ना उसको क्या कर लेता है, अवशोषित कर लेता है, और ये इसमें से अवशोषित कर लिया, उसमें से यूरिया को निकाल लेगा, जो हमारे शरीर में अच्छा है उसको अवशोषित कर लेगा। इसको डायलिसिस के द्वारा क्या किया जाता है, उसको जिसको क्या है कि मान लो ये खराब है, जिसको नेफ्रॉन खराब है, उसको डायलिसिस विधि द्वारा ये ठीक किया जा सकता है, यानी अपोहन द्वारा इसको अलग से लगाया जा सकता है। नेफ्रॉन क्या करता है, पेशाब का निर्माण करता है। अब पेशाब में जल 95% रहता है, यूरिया 2% रहता है, यानी अगर हमारे पेशाब में सबसे ज़्यादा मात्रा पूछेगा तो किसका होगा, जल की मात्रा होगा। लेकिन पेशाब में अगर सर्वाधिक कार्बनिक पदार्थ की मात्रा पूछेगा तो यूरिया होगा। यूरिया कितना परसेंट, 2%, जल 95%, और जो पेशाब है उसका पीएच होता है 4.8, यानी 4.8 है, यानी ये अम्लीय है। 7 से कम रहेगा तो अम्लीय, 7 से ज़्यादा रहेगा तो क्षारीय। तो क्या है, 7 से कम है तो ये क्या है, अम्लीय है, यानी स्वभाव क्या होगा, अम्लीय होगा। पेशाब का जो पीला रंग है ये यूनिक्रोम के कारण होता है, और इसमें जो गंध है ये यूरिनोड के कारण होता है। और आप बता दें कि जो पाचन तंत्र बताए थे उसमें पैखाना का पीला रंग बिलिरुबिन के कारण होता है।